बोल रहे हैं। और कहां बोल रहे हैं? कुरुक्षेत्र युद्ध स्थली में। आज से 5550 साल लगभग इतना समय से पहले कुरुक्षेत्र युद्ध स्थली में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान क्या दे रहे हैं? कि मुझे जानो। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ है और हमेशा उनसे बातें करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी भगवान को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि मुझे कैसे जानते हो, किस प्रकार का जानना चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें ये जो श्लोक में बहुत ही सुंदर वाक्य पहला जो लिखा गया है, आप देखिए, भूताधिदेवं मां साधि यज्ञ च ये विदु। इसमें क्या है? भगवान को जानने के लिए क्या है कि वो सारे जीवों का वो अधिभूत है। अधिभूत मतलब क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। आप जो है भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, ये जो श्लोक है 5 और 9 का आप अगर खोल सकते हैं तो देखिए। 5वां अध्याय का 29 श्लोक जो है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वहृद महेश्वरम सुहृद सर्वभूताना ज्ञात्वा शांति मृच्छति। भगवान जो है सर्वभूतानांग है। सर्वभूतानांग अर्थ क्या है? भगवान जो है सबका सुहृद मतलब सबका अच्छा सोचने वाला है। भगवान सबका मंगल सोचने वाले हैं और भगवान सबका कल्याण करने वाले हैं। अधिभूत का अर्थ यही है कि भगवान जो है सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका अच्छा सोचने वाले हैं। और ज्ञात्वा शांति मृच्छति। ज्ञात्वा शांति मृच्छति का अर्थ है कि भगवान सबका जानने वाले हैं। जो भी यज्ञ है, भगवान बोलते हैं कि जितना भी यज्ञ है उसका जो भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, मैं ही भोक्ता हूं। भगवान को जानने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। तीनों चीज जो है अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। अधिभूत, और भगवान बोलते हैं कि मैं अधिभूत। इस रूप में अगर कोई जानता है भगवान को पूर्णतया, अगर इस रूप में कोई जानता है कि ये समस्त प्राणियों का क्या है? भगवान अधिभूत है। अधिभूत का अर्थ क्या है? अधिभूत का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण समस्त प्राणियों का सुहृद है। समस्त जितना भी देवी देवता यक्ष किन्नर नर सबका क्या है? भगवान सुहृद है, सबका शुभ चिंतक है, सबका अच्छा सोचने वाला है। तो यहां आप ये बता सकते हैं कि जो भगवान हमेशा किनका रक्षा करते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं स्वयं परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान किनका रक्षा करते हैं? हमेशा आप देखेंगे भगवान किनका रक्षा करते हैं? देवताओं का रक्षा करते हैं। तो मैंने जीतामृत प्रभु का वो उसमें पुस्तक में पढ़ रहा था। इस श्लोक में प्रभु जी लिखा है कि कोई ये बोल सकता है कि आप जो है ये देवताओं का ही सिर्फ कल्याण सोचते हैं, राक्षसों को मार डालते हैं। भगवान हमेशा क्यों राक्षसों को मारते हैं? क्यों उनका बुरा सोचते हैं भगवान? कई लोग सोच सकते हैं ना ये कि आपकी जो भगवान पार्शियलिटी करते हैं, सिर्फ भगवान का ही मतलब जो देवता है उनका ही रक्षा करेंगे और जितना भी राक्षस है उनको मार डालेंगे। एक क्या बात हुई? जो मूर्ख है इस प्रकार का सोचता है। वास्तविक जैसे एक बच्चा है उदंड हो जाता है या कोई गलत कार्य करता है तो पिताजी क्या करता है? पिताजी का कर्तव्य बनता है कि बच्चा का उसको दंड दे के उसको समझा के उसका रक्षा करे। तो उसी प्रकार भगवान जो है
सुहृद है, वो सबका हितैषी है। और इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उनको दंड देके, राक्षसों को दंड देके उनको अपने भक्त बनाते हैं, उनको अपने पास ले आते हैं। और दंड देने से वो क्या होते हैं, निष्पाप होते हैं। दंड अगर कोई एक बार मिल गया, जैसे आपने अगर कोई क्राइम किया है और आपने जेल में गया, तो उसका जो ड्यूरेशन है उसको भोगने के बाद क्या होते हैं आप, हरि बोल, वहां क्या चल रहा है, कथयंतस्य मा नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान के बारे में थोड़ा सा सोचो, 10 आधा घंटा कितना समय हम वेस्ट करके घर से आते हैं, है कि नहीं। थोड़ी समय बस बैठ के हम भगवान की कथा सुनेंगे, 100% देंगे। कोई भी कार्य में अगर सफल बनना है आपको 100%, स्कूल में बैठो 100%, काम करो, कोई भी कार्य करो, तो आप यहाँ मंदिर में आए हो, प्रार्थना है आपसे, हाथ जोड़ के ठाकुर जी के लिए समय निकालो, बस आधा घंटा हम बोलेंगे, फिर आप जितना चाहे बातें करो, ठीक है। भगवान के बारे में जानने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो ये भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए अच्छा सोचने वाला हूं। तो उसके बाद जो है अधिदेव, अधिदेव का अर्थ क्या है, भगवान को जानना सभी देवताओं का स्वामी है। कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारण। जो ब्रह्मा जी जो है वो क्या कहते हैं कि ईश्वर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और सारा देवताओं का देवता है, सारा देवताओं का स्वामी है। कौन है, कृष्ण है। ये जानना है, नहीं तो हम अगर भगवान श्री कृष्ण को लेके कोई देवी देवताओं के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये अपराध है, क्योंकि भगवान सुप्रीम है, सारा देवताओं का देवता, मतलब सारा देवताओं का जो मुख्य है, अधिष्ठाता है, वो कौन है, भगवान है। उसके बाद जो है अधिदेव हो गया, तो फिर उसके बाद क्या है, यज्ञ, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। और कौन है भोक्ता है, कृष्ण ही। सारा यज्ञों का, जितना भी जो यज्ञ करते हो, यज्ञों का कौन भोक्ता है, भगवान कृष्ण है। इसके बारे में अगर आप जानते हो, इसी प्रकार अगर आपने जान लिया भगवान को, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और सारा वो सबका सुहृद है और सारा जितना यज्ञों का भोक्ताराम यज्ञ तपस्या वही है। इस प्रकार को जानोगे तो क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा आपको, क्या लाभ होगा। लाभ ये होगा कि जब मृत्यु समय आएगा, शरीर जब छोड़ने का समय आएगा, तब जो है आप भगवान को भूलोगे नहीं। उनका जो यथारूप आज इट इज भगवान को मानोगे हैं, तो फिर भगवान की धाम जा सकते हो, भगवान की धाम जा सकते हो। और हमें क्या है, हम कौन है, भगवान का क्या है, नित्य दास है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। प्रभुपाद बार बार एक चीज को कोड करते हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बार बार क्यों। और फिर और एक चीज बोलते हैं, आपने इससे पहले वाला श्लोक में भी देख सकते हैं, एक चीज है, देख लीजिए, इसमें लिखा गया है, उससे पहले वाला 29 श्लोक जो है, ये देखिए, इसमें लिखा गया है, आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। जिस आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए वो ये समझे कि वो ब्रह्म या आत्मा है। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है। मैं आत्मा हूं, बार बार प्रभुपाद बोलते हैं क्या है, मैं आत्मा हूं। और आत्मा किसका अंश है,
भगवान का अंश है। अगर कोई इसको समझ सकता है कि मैं आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं, तो उसको मृत्यु के समय भी यही बोध उसको रहेगा। आप सोचो, मान लो आपने पूरा जीवन भर भक्ति किया, जीवन भर सब कुछ किया, लेकिन आपको अंतकाल में भगवान का स्मृति नहीं हुआ, तो क्या होगा? नहीं, भगवान यहां बोल रहे हैं उनको ये चीज बोध होगा ही होगा। भगवान बोल रहे हैं कि जैसे हम शरीर जब छोड़ते हैं ना, कि कृष्ण तोदीय पाद पंकज पंजा रात्रम आद्य अभिमा बसुत मनुष्य राजहंसा प्राण परायण समय कभवात पित्तः कंठावरोधन विधु स्मरणन कुतस्थ। जब हम शरीर छोड़ते हैं, हमारा जो गला है पूरा कंठावरोधन, कंठ जो है रोध हो जाता है, चोक हो जाता है, और लाखों बिच्छू काटने का दर्द होता है हमें। तो इस समय क्या होगा? अंत किसे नारायण स्मृति कैसे होगा? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि अंतकाले चमामेवा स्मरण उक्ता कले बरम यह प्रयाति समद्भाव ज्ञानति नास्त्रति संशय। अंतकाल में जिस प्रकार का कॉन्शियस रहेगा उसी हिसाब से आपको शरीर प्राप्त होगा। तो कैसे फिर अंत नारायण स्मृति कैसे होगा? सतत कीर्तयन्तो मा यतंत दृढ़व्रता कथयंत मा नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। बार बार भगवान का नाम लेने से, उनका जप करने से फिर हमें ये अभ्यास जोगजुक्ते न कुंते, अभ्यास करने से भगवान का नाम याद आएगा। अगर नहीं आया याद तो क्या होगा? अगर आपने जीवन भर तपस्या किया, भक्ति किया, लेकिन अंतकाल में याद नहीं हुआ तो क्या होगा फिर? तो बातादि आदि दोष है ना, मद भक्ता मान नमस्कुरु अहम स्वरामी मद भक्ता ददामी परम गति। भगवान क्या बोलते हैं कि अगर बातादि आदि कोई दोष होता है, कोई रोग के कारण, कोई प्रॉब्लम के कारण आप अगर भगवान का नाम याद नहीं ले पाते हो, तो भगवान क्या बोलते हैं कि अहम स्वरामी मद भक्ता, मैं खुद उनको स्मरण करवा देता हूं। मैं खुद उनके दिमाग में, उनके गले में, उनके मुंह में प्रवेश करके उनको याद दिलाता हूं, और वो स्वतः भगवान का नाम याद लेता है, वो स्वतः भगवान को स्मरण कर सकता है। तभी फिर क्या होगा? भगवान का नाम याद करोगे तो क्या होगा? भगवान का नाम लोगे तो क्या होगा? बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, भगवान के धाम जाना बिल्कुल आसान है। अगर आप निष्ठा के साथ भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का भक्ति कर रहे हो, भगवान का भक्तों का सेवा में लगे हुए हो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि भाई मैं अंतकाल में भगवान का नाम याद नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं। भगवान ये पूरा लेते हैं। योगक्षमम भजाम्यहम, भगवान आपका भार ले लेते हैं। भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भगवान का। अगर आप निष्ठा भक्ति करते हो, उनकी नाम का स्मरण करते हो और उनको समर्पित हो पूर्ण तरह से, तो भगवान बिल्कुल ये लेते हैं, वचन देते हैं कि मैं जरूर उनको याद आऊंगा, उनके मन में जरूर मैं उनको स्मरण कराऊंगा। और फिर क्या है इसमें, अपने जो सेकंड लाइन में अभी देखेंगे, इस अध्याय में जिन अनेक विषयों में विवेचना की गई है, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य जिज्ञासु, भगवान के पास कौन कौन आते हैं? आर्तो अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतश्रव। आर्तो अर्थार्थी, जो जिसको धन की आवश्यकता है, जिसको जिज्ञासा, ये प्रभुपाद इसमें पूरा बता रहे हैं। जो दुख में है, पड़ा हुआ है मनुष्य, जो जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जानने वाला, जन्म मृत्यु और रोग से जो मुक्ति का कामना करते हैं, एवं परमेश्वर को जो पूजा करने वाले, ये सब कौन है? भगवान का भक्ति करने में आते हैं। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वो विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वो सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण की नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। इसमें
वो अपना जो स्थिति है भगवान, वो है, कई लोग बोलते हैं ना अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। नहीं, अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ यहां प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जोर से बोलिए भैया, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं और जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। मैं भगवान का दास हूं और मैं भगवान नहीं हूं। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं ना कि मैं ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, ये भी भगवान है, सारे भगवान है। नहीं, ये बिल्कुल गलत अर्थ है ये सारा। और इसीलिए प्रभुपाद जो है बार बार इस बात का ध्यान देते हैं कि मैं हूं आत्मा। मैं किसका अंश हूं? मैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के अंश हूं। इसमें जब ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का पहला जीव, वो क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारणम कारण। वो सबका कारणों का कारण कौन है? कृष्ण है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। और आपने देखा होगा ब्रह्मो विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी सारा बछड़ों को हरण कर लिए कि ये भगवान कृष्ण जो है मोहित हो गया, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं, है कि नहीं? तो हम सार जीव है, हमारा क्या स्थिति है भगवान को जानने का? लेकिन गुरु और शास्त्र की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम जान पाए कि कृष्ण जो है भगवान। और फिर जब गलती का एहसास हुआ ब्रह्मा जी को, वो स्तुति करते हैं। आपको और भी पता होगा, इंद्र जो है उनका जो पूजा बंद कर दिया गया, तो फिर वो क्रोधित होके गोकुल के ऊपर वर्षा करने लगे। तो भगवान ने बचाया उनको, गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली में उठा के सबका रक्षा किया भगवान ने। और फिर इंद्र आता है छुपते हुए, गाय को आगे रख के भगवान का प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा गलती हो गया है, मुझे माफ करो। इंद्र भी भ्रमित हो गया है। आप सोचिए, तो हम तो जीव है, बद्ध जीव है। लेकिन अगर गुरु और कृष्ण का कृपा होगा, ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से, उनकी कृपा से ही हम जान पाते हैं कि कृष्ण जो है भगवान है। नहीं तो फिर हमें भगवान के बारे